Hey everyone, this is our chemical bonding assignment number 4. तो फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2O कंसीडर द फॉलोइंग. ठीक है, तो हमको H2O के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और इसमें हमको देखना है कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है सल्फर. ठीक है, एक तो हम इस तरह बना सकते हैं H2O. अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पे क्या हो सकता है, हमारे पास 2 माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस. ठीक है, अब सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा. तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक सल्फर तो हमारे पास +2 में हो गया, एक सल्फर हमारे पास जीरो हो गया. ठीक है, तो बी ऑप्शन में हमारे पास एक दिया है ऐसा. ठीक है, 0 एंड 2, तो बी तो हमारे पास करेक्ट है, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता. अब दूसरी बात क्या हो सकती है हमारे पास, सल्फर ऑक्सीजन से हमारे पास डबल बॉन्ड बना ले. ठीक है, अब ऑक्सीजन की वैलेंसी तो पूरी हो गई, बाकी इस सल्फर को ये क्या कर दे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट कर दे. तो यहाँ तो हमारे पास 2 माइनस था, यहाँ पे क्या था 2 प्लस. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस सल्फर ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इस पे 2 प्लस और आ जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा 2 माइनस. ठीक है, तो ओवरऑल इस पे कितना हो गया, प्लस का 4 और यहाँ पे क्या हो गया 2 का माइनस. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए भी करेक्ट है, तो हमारे पास ए एंड बी आर करेक्ट. द नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट इन AlBH4 राइज. ठीक है, तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे एक LBH4 यूनिट हो गई, इसी तरह 2 यूनिट और होंगी, तो यहाँ पे ये इस तरह से, और HH, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे H, यहाँ पे H. ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 है 6, तो हमारे पास ओवरऑल 6 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, तो यहाँ पे हम को देखें, अगर फॉस्फोरस, तो इसको हम प्लस साइन दे सकते हैं क्योंकि फास्फोरस 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इस प्लस साइन होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास प्लस साइन होगा. ओके, फिर हमारे पास क्या होगा, अगर इसको हम +1 दे रहे हैं तो इसको हम -1/2, इसको -1/2 देना पड़ेगा, यहाँ पे भी -1/2, इस कार्बन पे -1/2. ठीक है, तो इस कार्बन पे हमारे पास अगर -1/2 आ रहा है, तो इसको कितना देगा, ये हमारे पास +1/2 देगा, और इसको कितना देगा +1/2. ठीक है, और इधर भी हमारे पास कितना आ जाएगा +1/2, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा +1/2. ये तो हमारे पास इस साइड से आ गया, बाकी Cl पे क्या होगा हमारे पास -1, तो इस पर कितना आ जाएगा +1. तो एक गोल्ड की बात करें तो इस पर कितना आ रहा है +1, और ऊपर से हमारे पास कितना आ रहा है +1/2, और नीचे से भी हमारे पास कितना आ रहा है +1/2. तो एक सेंटर पे और सेंटर पे कितना आ गया, गोल्ड सेंटर पर 2. सिमिलरली हमारे पास इस पे भी हमारे पास कितना आएगा 2, तो हमारे पास गोल्ड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 होगी. द कंपाउंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू. ठीक है, तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है. यहाँ पे क्या है हमारे पास सिलिकॉन, यहाँ पे क्या है सिलिकॉन, यहाँ पे क्या है सिलिकॉन. ठीक है, तो सिलिकॉन के पास क्या होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या होगा, इसमें हमारे पास अपने लोन पेयर को डाल देगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैसे तो प्लेन पिरामिडल होना चाहिए, पर जब लोन पेयर इसके पास अवेलेबल ही नहीं होगा तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास प्लेनर. अब जब लोन पेयर नहीं है तो हमारे पास ये NCSC थ्राइस से कम बेसिस को हो जाएगा, क्योंकि इसके पास तो लोन पेयर है तो रोटेट कर सकता है, पर यहाँ पे इसके पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, डी ऑर्बिटल में हमारे पास इन्वॉल्व जा रहे हैं, तो हमारे पास कैसा हो जाएगा प्लेनर एंड लेस बेसिक देन NCSC थ्राइस. द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज बाय ब्रोमीन इन BrF3. ठीक है, तो BrF3 है हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ब्रोमीन के पास, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, बाकी 2 हमारे पास लोन पेयर होंगे, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d 1 3 4 1 5. ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा हमारे पास sp3d. देन हमारे पास क्या है 6 प्रॉब्लम, द स्पीसीज विच हैज अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इज. ठीक है, तो पहले ऑप्शन आपको देख जाने पर पता होना चाहिए. XgF4 है हमारे पास, जीनॉन के पास कितने होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो हमारे पास ये क्लोरीन से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना ले रहा है, बाकी 2 लोन पे क्या जाएंगे हमारे पास एक्सियल पोजीशन पर. ठीक है, तो कैसा हो गया हमारे पास इसका स्ट्रक्चर या शेप, प्लेनर हो गया. ठीक है, तो इसके पास कैसे हैं 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या हो गया हमारे पास sp3d2, और शेप कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा प्लेनर. नेक्स्ट क्या है द स्ट्रक्चर ऑफ O3, तो O3 तो हमारे पास बेंड होता है. ठीक है, O3 तो हमारे पास बेंड हो गया, बाकी N3 माइनस भी हमने देख ही चुका है, ये कैसा होता है, यहाँ पे एक
यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ये कैसा होता है? लीनियर, sp हाइब्रिडाइज होता है। तो हमारे पास बेंट एंड लीनियर, कौन सा ऑप्शन है? डी। द जिनॉन कंपाउंड दैट इज आइसोस्ट्रक्चरल विद IBr2 माइनस और BrO3 माइनस। ठीक है, तो पहले हम IBr2 माइनस ही देख लें क्या है। I3 माइनस हमने देखा था कैसा होता है? लीनियर। तो ये भी कैसा आएगा? लीनियर ही आएगा। ठीक है, और BrO3 माइनस कैसा आएगा? तो BrO3 माइनस हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 हो जाएंगे, एक माइनस चार्ज है। तो तो ये कैसा होगा? Br डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और एक अभी लोन पेयर होगा हमारे पास। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, कैसा हो जाएगा हमारे पास? पिरामिडल, क्योंकि अमोनिया जैसा हो जाएगा। वहाँ पे भी क्या होते हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो ये पिरामिडल हो गया। ओके, तो अब हमारे पास XgF2 कैसा होता है? इसके पास कैसे होते हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 लोन पेयर। ये भी क्या होता है हमारे पास? लीनियर होता है। ओके, और XgO3 कैसा होगा हमारे पास? ये भी 3 डबल बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर होगा, तो ये भी कैसा होगा? पिरामिडल। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। XgO6 4 माइनस एंड XgF6 इज डिस्टॉर्टेड। डिसऑर्डर मतलब कि हमारे पास ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसको बोल सकते हैं, बिकॉज ओके, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमारे पास जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 और मिल जाएंगे तो 12 हो जाएंगे, और डबल बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? इसके पास 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे सिंपल, और लोन पेयर एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होगा। और इसका रीजन क्या है? हमारे पास ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों है? क्योंकि जिनॉन के पास एक लोन पेयर है। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। बहुत इजी प्रॉब्लम थी ये तो। द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग द सेम हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम। ओके, तो XgF4 अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? XgF4 में 4 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। ठीक है, ओके, देन क्या है? SiF6 2 माइनस, तो कार्बन फैमिली का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 इलेक्ट्रॉन और 2 माइनस चार्ज है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। द ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल आइटम ClF4 प्लस। तो ClF4 में हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लोरीन के पास एक प्लस चार्ज आ रहा था, मतलब कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इसने बॉन्ड बना लिए, 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? sp3d। ठीक है, तो हमारे पास कैसा शेप? ओके, हमारे पास ज्योमेट्री पूछ रहा था, ज्योमेट्री हमारे पास कैसे हो जाएगी? हमारे पास TBP ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारे पास? TBP। और अगर शेप पूछ रहा होता तो शेप हमारे पास सीसॉ हो जाता, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द शेप ऑफ XgOF5 माइनस। ओके, तो हमारे पास ये कैसा होगा? सिंपल ही है, पेंटागोनल, क्योंकि हमारे पास देखिए 8 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और एक माइनस चार्ज हो गया तो 9, और ये हमारे पास 5 तो सिंगल बॉन्ड इससे बनाएगा, और डबल बॉन्ड इससे बनाएगा, तो 7 7 बॉन्ड, तो मतलब 7 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज हो गए, और एक हमारे पास लोन पेयर होगा, मतलब एक लोन पेयर तो हमारे पास इसमें होगा ही, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो XG डबल हमारे पास ये पेंटागन इस तरह बन जाएगा, 2 3 4 5। ठीक है, कुछ इस तरह का हमारे पास पेंटागन बन जाएगा, और ये हमारे पास एक XG डबल बॉन्ड वो जैसे पिरामिड के ऊपर से जाता है वैसे जाएगा, और एक हमारे पास लोन पेयर होगा। ठीक है, तो लोन पेयर को तुम काउंट नहीं करते हैं शेप में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पेंटागन। मोनोपिरामिडल बोलो चाहे पिरामिडल बोलो। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द शेप ऑफ SF2Cl प्लस H2O4 2 माइनस। तो SF2Cl देखते हैं सबसे पहले। तो सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, एक इसने दे दिया, मतलब कि 5 बचे, तो 3 बॉन्ड बना लेगा ये, और एक इसके पास क्या होगा? लोन पेयर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर कैसा होगा हमारे पास? ट्राइगोनल पिरामिडल, जैसा कि हमारे पास अमोनिया होता है। फिर क्या है हमारे पास? H2O4 2 माइनस, तो इसका स्ट्रक्चर हमने देखा ही था। यहाँ पे क्या होगा? O माइनस, यहाँ पे क्या होगा? O माइनस,
तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 2 4 यूज़ हो गए, लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। सॉरी, इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी, पर शेप क्या होगा हमारे पास, पिरामिडल, या इसको बोलें ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो दोनों का क्या है हमारे पास, ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी ऑफ NH3 NF3 एंड BF3। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले BF3 का हम देख लेते हैं। तो BF3 का हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक प्लेनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डायपोल की डायरेक्शन कुछ BF बॉन्ड के कारण ऊपर से हो रही होगी, और BF और इस BF के कारण कुछ इस साइड जा रही होगी। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखें, इस BF बॉन्ड का और इस BF बॉन्ड का, तो नेट डायरेक्शन क्या जा रही होगी, नीचे। ठीक है, तो हमारे पास जितना ऊपर जा रहा है डायपोल उतना ही नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे नेट डायपोल क्या हो जाएगा हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी प्लग माय चार्जर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। ठीक है, तो BF3 का तो सबसे कम होगा, तो हमारे पास ये ऑप्शन हो सकता है, या तो ये ऑप्शन हो सकता है। फिर क्या है हमारे पास, NF3 एंड NH3। ओके, तो अगर हम NH3 का देखें, तो यहाँ पास क्या होगा, NH3, यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर के लिए तो इस डायरेक्शन में जा रही होगी। ठीक है, और यहाँ से भी हमारे पास 3 इस डायरेक्शन में ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, तो NH3 का डायपोल मोमेंट काफ़ी बढ़ जा रहा होगा। पर NF3 में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर। तो लोन पेयर के कारण तो ऊपर ही जा रहा होगा, पर फ्लोरीन हमारे पास ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमारे पास कुछ ऊपर जा रहा होगा और कुछ नीचे, वो भी अनइक्वल अमाउंट में। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट अराउंड हमारे पास 0.2 0.3 के आसपास होता है, 0.2 डी। ठीक है, तो सबसे कम किसका होगा, BF3 का, देन NF3 का, देन सबसे मैक्सिमम NH3 का। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। द कंपाउंड विथ प्लेनर ज्योमेट्री, अभी हमने देखा SiCH3 थ्राइस क्यों होता है हमारे पास, सल्फर के पास हमारे पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, लोन पे चले जाएंगे, इसके पास लोन पे जब रहेंगे ही नहीं, तो कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये प्लेनर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द शेप ऑफ XgF5 प्लस एंड XgF5 माइनस। ओके, तो XgF5 प्लस में हमारे पास क्या होगा, 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, sp3d। ठीक है, तो हमारे पास अगर इसको हम देखें बनाएं, तो 3 4 और ये 5, और यहाँ पे लोन पेयर हो जाएगा। तो लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते, तो ये कैसा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल हमारे पास 2 ऑप्शन में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, XgF5 माइनस। XgF5 माइनस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। ठीक है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड से मतलब कि हमारे पास कुछ पेंटागन जैसा बन रहा होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन। ठीक है, और लोन पेयर हमारे पास कुछ बाहर इस तरह से जा रहा होंगे। ठीक है, तो लोन पेयर से हमको मतलब नहीं, बाकी हमारे पास क्या बन जा रहा होगा, पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, तो लोन पेयर को तो हम शेप में काउंट नहीं करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस असाइनमेंट की हमारे पास सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।